हेलो माइनिंग इंजीनियर्स, हाउ आर यू? ऑल ओवर द वर्ल्ड माइनिंग इंजीनियर्स का लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। मोस्ट प्रोबेबली मिलिट्री एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाद शायद माइनिंग ही एक ऐसा एक्टिविटी है जो शायद सेकंड पोजीशन में आएगा इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकलिटी एंड टफेस्ट जॉब। हमेशा इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करना पड़ता है, चाहे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, एक्सट्रीम अल्टीट्यूड पे, पहाड़ की ऊंचाई से लेके एकदम टॉप से लेके समुंदर के गहराई तक, -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक, हर कंडीशन में, हर एक्सट्रीम कंडीशन में काम करना पड़ता है। 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है। डेंस फॉरेस्ट, रेगिस्तान, पहाड़, बर्फ़, ऐसा कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है जहाँ पे माइनिंग नहीं हो रहा है। -50 डिग्री टेम्परेचर, आर्कटिक माइनिंग जो -50 डिग्री टेम्परेचर पे होती है, 24 आवर्स ऑपरेशन, जहाँ पे ऑल वेदर एक्सेस रोड ही नहीं रहता है, नॉर्मल आदमी जी नहीं सकता है जहाँ पे, वहाँ पे भी 24 घंटा 24 आवर्स 24/7 माइनिंग चल रहा है। कनाडा का किड क्रीक माइनिंग जहाँ पे +50 से 55 डिग्री टेम्परेचर रहता है, पूरे माइन सेमी सॉलिड मैग्मा से घिरा हुआ है, ऐसा सिचुएशन में भी, गर्मी में भी 24 आवर्स काम चल रहा है। आई कैन रिमेंबर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब मैं काम करता था एक ओपन पिट मेटल माइन में, जहाँ पे ऑलरेडी अल्टीट्यूड 400-500 मीटर था, उसके ऊपर 150 मीटर का और डंप, उस डंप के ऊपर सर्दी के सीज़न में जब 0 डिग्री टेम्परेचर में 3-4 जैकेट भी काम नहीं आता था, और समर सीज़न में 47-48 डिग्री टेम्परेचर ओपन पिट में, और रॉक के कारण, मशीनरीज़ के कारण 1-2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाता था। उतना टेम्परेचर में 48-49 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ पे हाईटेक करोड़ों की मशीन भी काम करना बंद कर देता था, वो भी ओवर हीटिंग होकर बंद हो जाता था। उस सिचुएशन में भी वो जो कष्ट और फीलिंग है ना, वो बातों से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हम लोग माइनिंग इंजीनियर हैं, हमारा आदत हो चुकी है, बट ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इंजीनियरिंग डेफिनेशन में, इंजीनियर्स का डेफिनेशन में लोगों के दिमाग में जो एक इमेज आता है, शायद वो इमेज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, शायद वो इमेज माइनिंग इंजीनियर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट इस बात का हमारे को बिल्कुल दुख नहीं है, बिकॉज हमारे कंट्री का, देश के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे को इस एक्सट्रीम कंडीशन में खुद को संभालने के साथ साथ माइंस को भी संभालना पड़ता है, जो कि हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैन और मशीनरीज़ का सेफ्टी एंड माइंड सेफ्टी। दुख तब होता है जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। ये इंसिडेंट याद है 2016 में कोल इंडिया का राजमहल ओपन पिट माइन में जब 23 फर्टिलिटीज़ हुआ था। हमारे भाई लोग, हमारे साथी लोग छोड़ के गए थे। बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे सिस्टम फॉल्ट या कोई ना कोई पैरामीटर गैप था, नॉलेज गैप था, जिसके कारण ये सब इंसिडेंट होता है। ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, आज तक सैकड़ों इंसिडेंट हो चुका है और कंटिन्यूसली अभी भी हो रहा है। ऐसा कोई एक पैरामीटर या एक सिस्टम या एक आदमी के कारण हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको ठीक करके ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आज तक कर चुके हैं और भी करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो इसी के ऊपर स्लोप स्टेबिलिटी रिस्क, स्लोप मैनेजमेंट प्लान, स्लोप स्टेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं एफिशिएंटली, उसके ऊपर आज इस वीडियो है।